नमस्कार छात्रों दिल्ली से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से फिर एक रिक्वायरमेंट आई जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया नगर न्यू दिल्ली से ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है और ये रिक्वायरमेंट 25-26 सेशन के लिए लाया गया है। जो रिक्वायरमेंट 2/2/2026 को वेबसाइट पे डाल दिया गया है। इसकी वेबसाइट पे जाने के लिए jmi.ac.in पे जाके आप ये रिक्वायरमेंट भी देख सकते हो और ये रिक्वायरमेंट डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। दूसरा, ये रिक्वायरमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है और कॉन्ट्रैक्ट बेस और गेस्ट फैकल्टी दोनों से संबंधित ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है और इसकी लास्ट डेट आप देखोगे तो 12/2/2026 है। इससे पहले ही आपको ये फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अगर इससे पहले अगर आप फॉर्म फिल कर देते हो तो ये आपके लिए अच्छा है। दोनों की है, एक तो SFS है और एक गेस्ट फैकल्टी है, तो दोनों के लिए ये रिक्वायरमेंट आए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचना ये बताया गया है कि जो SFS जो है इसके लिए जो सैलरी होगी 90,000 होगी पर मंथ, क्योंकि ये एडोप की होती है। इसमें TA DA भी आपको मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा और कॉन्ट्रैक्ट बेस जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है एडोप पैनल की, उसकी 90,000 सैलरी होती है। वही गेस्ट फैकल्टी जो होगा उसकी 50,000 पर मंथ सैलरी होगी। तो दोनों में आपको सुविधा जो है वो देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि सैलरी भी अच्छी है, दिल्ली में भी जॉब है, तो अच्छी सैलरी के साथ आपको अच्छी प्लेसमेंट के साथ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब करने का मौका मिलेगा और आपकी ये एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो आप जरूर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि फीस भी कम है। जैसे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए जब हम देखते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से एक रिक्वायरमेंट आया जो कि 1 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट SFS से आया है। वही हम दूसरा देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर, यहाँ से भी 1 असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉन्ट्रैक्ट बेस, जिसकी आप सैलरी देखोगे कितनी 90,000 मैंने आपको पहले ही बताया था। और वही 1 असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है उसकी भी सैलरी कितना है, 90,000 है। लेकिन गेस्ट फैकल्टी की जो सैलरी आई है उसकी सैलरी आप देखो कितना है, 50,000। तो आप किसमें अप्लाई करते हो ये महत्वपूर्ण है। दोनों की आई है वैकेंसी और दोनों की क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि हम दोनों की क्वालिफिकेशन देखते हैं तो BE BTech BS एंड ME MTech MS, अगर इंटीग्रेटेड MTech है तो ब्रांच अच्छी यूनिवर्सिटी से है तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। साथ ही इसमें कुछ नोट करने के लिए बताया गया है कि ये जो गेस्ट फैकल्टी से संबंधित ये रिक्वायरमेंट है और एकेडमिक सेक्शन 25 से लेके 2026 सेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है। और SFS की सैलरी या कॉन्ट्रैक्ट बेस की सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी, इसमें कोई डिनाई नहीं है कि नहीं मिलेगी। साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचना ये भी बताया गया है कि ये जो है आपको UGC गाइडलाइन के आधार पर ही आपकी सिलेक्शन होगा। जो UGC के गाइडलाइन है उसी के आधार पर आपको स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टेड करी जाएगी। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद उस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो सब चीज डालने के बाद ही आप फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि UGC के गाइडलाइन के आधार पर होगा। एक और इसमें महत्वपूर्ण सूचना ये बताया गया कि जैसे कि फीस रिफंडेबल नहीं है। जो आपको फीस लगेगा नो रिफंडेबल फीस है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट बेस असिस्टेंट प्रोफेसर जो SFS है इसके लिए आपको 500 रुपया देना पड़ेगा और साथ ही गेस्ट फैकल्टी के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट आप करोगे उसके लिए आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा। और ये जो आप DD बनाओगे वो DD आप किसके, इस वाले इंफॉर्मेशन के आधार पे आप बना सकते हो, उसके बाद ही आप कुछ देख सकते हो। अगर इतना वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया जाता है, किसी और के लिए नहीं। तो ये आपके लिए होता है, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को जरूर आगे बढ़ाइए। धन्यवाद छात्रों।